नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवध फार्मलैंड्स में। तो आज आपको मैं अपनी फिर अपने फार्म पे आपको विज़िट कराने लाया हूँ। ये देख रहे हैं जैसे ये तुलसी के पौधे हैं, ये सिमसौम्या तुलसी है। ये वो पौधे हैं जो नर्सरी लगाने के बाद काफ़ी छोटे थे तो ट्रांसप्लांट नहीं हुए थे, और अब इसको मैंने रख लिया है। इसको अभी बीज जब इसके हो जाएंगे तो इसको बीज निकाल लूँगा और बचे खुचे पौधों से तेल निकाल लेंगे। और इसके बगल में मैंने उधर पे लहसुन लगा रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं सरसों लगी हुई है, ये सिर्फ सरसों नहीं है, इसी पे मैंने लेमन ग्रास लगाई है। ये देख सकते हैं, ये लेमन ग्रास का पौधा, ये और इसी के साथ सह-फसली में सरसों लगाई है। पहले लेमन ग्रास भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, और ये करीब रैंडम लगी है, ऐसा कोई नाप के नहीं लगी है, लेकिन 1x1, 1x2 इसी तरह का गैप है इनमें। और क्योंकि ये इलाका बाढ़ प्रोन है, पिछले साल इसमें मैंने जब बरसात के दौरान यहाँ पे मैंने मेंथा की नर्सरी लगाई थी तो बाढ़ में वो सारी डूब गई थी, जैसा आपने देखा होगा वीडियो में। तो इस बार मैंने इसमें लेमन ग्रास लगाई है। बाढ़ अगर आई तो बरसात में इसको नुकसान हो जाएगा, लेकिन तब तक देखते हैं, कम से कम 9 महीने 10 महीने की फसल हो जाएगी तब तक। और जून तक ये मुझे कम से कम 3 कटिंग दे देगी यहाँ की लेमन ग्रास। और तब तक जब तक लेमन ग्रास धीरे धीरे ग्रो कर रही है तब तक मुझे फरवरी तक सरसों मिल जाएगा। और ये मेरी सिम शिशिर तुलसी है। इसकी खासियत जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, ये इसका बीज नहीं होता, इसमें फूल ज़रूर होते हैं पर इसमें बीज नहीं होता। और इसको लगाने के लिए आपको ज़्यादा नर्सरी लगाने के लिए सिर्फ इसकी डंडी यहाँ से काटनी है और ज़मीन में गाड़ देनी है। ये पौधे जितने भी देख रहे हैं आप, ये पिछले साल मैंने सिर्फ इनकी एक छोटी छोटी टहनियाँ काट के गाड़ी थी, और कम से कम 200-300 पौधे इसमें तैयार हैं। ये पौधे उस वक्त बरसात की वजह से डूब के मर गए थे। देखिए इसमें कुछ तो ज़िंदा हैं, कुछ मर गए, और ये भी डूबे थे पर पता नहीं ये कैसे जीवित बच गए। तो इसका भी अगले साल मैं करीब 1 या 2 एकड़ में प्लांटेशन करूँगा और इसका तेल निकाला जाएगा। इस तेल की खासियत इसका खासियत यह है कि इसमें लिनालूल 70% होता है, बल्कि बाकी तुलसी में लिनालूल का कंटेंट 20-30% होता है, जिसकी वजह से इस तेल की मार्केट में वैल्यू अच्छी मिलती है। अब डिमांड हमको खुद देखना पड़ेगा कि बिकता है कि नहीं बिकता वो, लेकिन बिकती। आप लोगों को ये बता दूं, जो लोग इस धंधे को, इस खेती को करने से डर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि माल कहाँ बिकेगा, तो उनको मैं बता दूं, आप लोग तैयार कीजिए। ये ऐसी चीज़ है, तेल की मार्केट की हर चीज़ बिक जाती है, और बायर्स भी मिल जाते हैं। आपको आपके गांव कूचे में नहीं मिलेंगे बायर्स, ऐसे चलते फिरते नहीं मिलेंगे, लेकिन बायर्स हर जगह अवेलेबल हैं। आप जब आप अपनी प्रोडक्शन कर लें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि कहाँ बिकेगा। इसमें हमारी कोई दलाली नहीं होगी। नॉर्मली लोग डरते हैं कि सामने वाले ने बताने का नंबर, बाद में नंबर देने की बात की है, इसका मतलब इसको भी इसमें कुछ हिस्सा चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बात करा दूंगा। अभी नंबर देने का कोई यूज़ इसलिए नहीं है कि आप लोग उसको कॉल कर के आप उसकी नाक में दम कर देंगे, फिर वो मुझसे कहेगा कि कहाँ नंबर दे दिया। लोगों के पास माल है नहीं और कॉल करते रहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, इसलिए ऐसा कोई नंबर मैं दे नहीं रहा। और फिर नंबर एक वजह से और नहीं देता कि मैं आपको जब नंबर दूंगा तो 5-6 अलग अलग आदमियों को दे दूंगा। जहां आपको सही बने आप वहां दीजिए, क्योंकि ना ख़रीदने वाले हमारे सगे हैं ना बेचने वाला। जो ट्रेडर मार्केट में बैठे हैं वो भी किसान को चूसने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर। अब जैसे लेमन ग्रास का इस वक्त तेल जो चल रहा है वो लगभग 15-16, कहीं कहीं सुनने में आता है कि 1700 रुपये चल रहा है, कहीं कहीं 1400 का चल रहा है। लेकिन जो बायर्स मेरे पास कई फ़ोन करते हैं वो किसान को कुछ देना ही नहीं चाहते। अक्सर वो कहते हैं कि भाई हम 1300 में ले रहे हैं, 1400 में ले रहे हैं, कुछ 1200-1100 भी कोट करते हैं। तो ऐसे में उन बायर्स को बेचने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं को बेचिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेट दे। और तेल अगर कुछ दिन आपके पास रखा रहेगा तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो आप आराम से चूज़ कीजिए कि कहाँ आपका अच्छा जा रहा है, वहीं बेचिएगा। और ये देखिए, ये बरसात में ही मेरी
ये जो है सिट्रोनीला, ये बरसात में ज़्यादातर पौधे मर गए थे, देखिए अभी भी सूखे पड़े हैं, लेकिन मैंने इस आस में लगे रहने दिया कि शायद नई कपोल फूटे और इसमें जो है कुछ पौधे जीवित बच जाएं। अब देखिए जैसे ये इसमें उगाए कुछ पौधे, बाकी सब सूख गया था लेकिन कुछ निकल आए। इसमें एक निकला है, उसमें कुछ निकले हैं, इसमें भी हल्की हल्की सी हरियाली दिख रही है। नहीं, हरियाली इसमें एक पत्ता है लेकिन वो भी सूखा हुआ सा, इसमें एक है। तो इसके बारे में अभी इसका रेट कम चल रहा है, तो मैं इसको फैलाने के चक्कर में नहीं हूँ। और क्या करना है देखेंगे फ्यूचर में। अगर कोई लखनऊ के आसपास का है और वो सिट्रोनीला की खेती करना चाहता है तो वो हमसे इसके स्लिप्स ले सकता है। 2 रुपये पर स्लिप मिलेगी और ये बायो 13 वैरायटी है। ये मेरी लेमन ग्रास है। ये दूसरी वैरायटी जैसे आप मेरे दूसरे खेत में देखा था वहाँ कृष्णा थी, ये नर्सरी के तौर पे मैंने लगाई थी। ये है सिम शिखर। अभी इसकी मैंने कटिंग कर ली है, आज ही इसकी कटिंग, कल कटिंग हुई थी और आज कल में इसका तेल निकालने चला जाएगा। थोड़ी सी और सूख जाए, सर्दी के दिन है। मैं आपको बता दूं आज तारीख है 28 नवंबर। तो 28 नवंबर की आप पोजीशन देख रहे हैं मेरे खेत की। इस साइड पूरा ये सरसों है। इसके भी स्लिप्स मैं शीघ्र ही इनको फैलाऊंगा। इसकी भी स्लिप्स अगर आप मुझसे लेना चाहें तो मैं कम क्वांटिटी में दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का प्लान इनको फैलाने का है अगले साल। और ये स्लिप्स आपको 2 रुपये पर पीस में मिलेगी, क्योंकि ये वैरायटी थोड़ी सी नई है और अवेलेबिलिटी कम रहती है, तो इसके रेट ज़्यादा हैं। मैं पहली बार स्लिप्स के रेट बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी स्लिप्स के रेट का मेंशन नहीं किया था। और उधर पे वो जो आप देख रहे हैं वो लेडीज़ काट रही हैं, वो मेरा काला नमक धान है। ये एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस वक्त, और मैंने अपने खाने के लिए लगाई थी ये वैरायटी। लेकिन क्योंकि ये दिसंबर तक कटती है तो सारे गांव के जानवरों का अटैक इस मेरे खेत में हो गया, क्योंकि हर तरफ सूखा था। और ये सरसों है हालांकि हरियाली के तौर पे, लेकिन इसको कोई जानवर खाता नहीं है। तो सब जानवरों ने इकट्ठा 100 जानवर इकट्ठा अटैक कर दिया उन्होंने मेरे खेत पे, और काफ़ी नुकसान हुआ। तो इसलिए अब मैंने उसको थोड़ा जल्दी कटा लिया, वरना अभी 10 दिन और खेत में रखता। चलिए मैं अभी आपको धान के खेत की तरफ ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि काली काली बालियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा महकता है ये खेत। बाकी धान के खेत में इतनी महक नहीं होती जितनी इस खेत में होती है, इसलिए जानवर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वरना धान और भी कई जगह थे, पर वहाँ लोगों ने जानवरों का अटैक नहीं देखा। इस खेत में जानवर कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे थे, इसलिए नुकसान भी काफ़ी हुआ। ये देखिए, ये किनारा था, तो यहाँ आपको धान की बहुत कम बालियाँ दिखेंगी, ज़्यादातर जानवर चर गए। लेकिन ये देखिए, ये है काला धान। मैं हल्का सा 2-3 दाने तोड़ के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप धूप में, काले कलर का बीजा है इसका। इस चावल का रेट मार्केट में 75 रुपये किलो से ही ऊपर ही होता है। हालांकि मैंने घर में खाने के लिए लिमिटेड क्वांटिटी में ही लगाया था। और उसके बगल में जो आप खेत देख रहे हैं, उस खेत में भी लेमन ग्रास और सरसों है। ये वैरायटी जो इधर लगी है मेरी, ये कृष्णा ही है। और मैं आपको बता दूं, जो कुछ लोग मेरा वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं, कि मैंने जो तुलसी का वीडियो बनाया था पिछला, उसमें लोग जानना चाहते हैं कितना तेल निकला। तो मैं बता दूं, उसमें हमारी गलती से, हमारे जो वर्कर्स थे उनकी गलती से काफ़ी नुकसान हो गया। और 1 लीटर तेल निकला है कुल 2 टंकियों में।
ऐसा नहीं है कि तेल निकलता नहीं है, तेल तो निकलना चाहिए था 25 से 30 लीटर। 1 एकड़ की फसल उतनी थी, मैंने आधी करीब 1 क्वार्टर खेत जो है मैंने बीज के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसमें मेरा जो तेल निकला 1 ही लीटर निकला, क्योंकि जो तेल निकालने वाले बंदे थे वो कुशल नहीं थे। जो मेरे पास लकड़ियाँ थी वो गीली थी, तो वो तेल निकाल नहीं पाए। तो इस बार तो मुझे काफ़ी नुकसान हुआ उसके चलते। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो लोग इसकी खेती करना चाहते हैं तुलसी की, जो टैंक में पहली बार काम करने जा रहे हैं, जो डिस्टिलेशन करेंगे, उनको मैं बताना चाहूँगा कि डिस्टिलेशन के लिए घास ही यूज़ करें। लकड़ी का यूज़ करने से ही मुझे नुकसान हुआ, क्योंकि लकड़ी का जो जलने का तरीका है वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से आग की जो आंच है वो सही नहीं होती, और आंच सही नहीं होती जिसकी वजह से डिस्टिलेशन ख़राब हो जाता है, तेल की मात्रा कम आती है। और गीली लकड़ी तो बिल्कुल ही यूज़ ना करें। मुझे जो सारा नुकसान हुआ वो लकड़ियों के गीले होने की वजह से हुआ, क्योंकि बरसात थी, पेड़ नया नया कटा था, ज़्यादा सूख नहीं पाया था, तो बुरी तरह नुकसान हुआ। अगर आप वही काम सूखी घास से करेंगे तो आपको तेल ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद मैंने जो लेमन ग्रास निकाली, वो सूखे घास से निकालने पे उसने डिज़ायर्ड जितना रिज़ल्ट था वो दिया, लेकिन जब मैं लकड़ी से निकाल रहा था रिज़ल्ट बराबर नहीं आ रहा था। तो जो भी नए बंदे हैं, सीख रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि सूखी घास का ही उपयोग करें। लकड़ी चाहे जितनी हो उसका बिल्कुल भी उपयोग ना करें। रेयरली जब शुरुआत में ज़रूरत होती है, आपके पास सूखी घास ना हो, तब भले लकड़ी इस्तेमाल कर लें, लेकिन जोर घास पर दें। और दूसरी चीज़ मैं जो आपको बताऊंगा वो ये कि पहले मुझे भी नॉलेज नहीं थी इस बात की कि लेमन ग्रास का कटिंग कितने दिन में होनी चाहिए ठीक से। कुछ लोगों ने बताया था 70 डेज से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि कितने दिन के अंदर कटिंग हो ही जानी चाहिए। तो वो मुझे मालूम चला कि भाई 70 से 90 डेज़ के बीच में कटिंग कर लीजिए, क्योंकि पौधा जितना ज़्यादा प्रौढ़ होता जाता है उसमें तेल कम आता है। अभी मेरी एक फसल का तेल मैंने करीब 1 साल बाद काटा, तो मुझे पर टैंक 2-2.5 लीटर निकला पर टैंक। और वही जब मैंने फ्रेश घास काटी जो कि 60-70 दिन पुरानी थी, तो उसमें मुझे वही एक टैंक में 5 या 6-7 लीटर तक मिला। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये गलती ना करें। किसी भी हाल में 70 दिन से 90 के दिन के बीच में घास की कटिंग करवा लें और उसका तेल निकाल लें, ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तेल। जो नुकसान मैंने सहा वो आप लोगों को सहने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं लेमन ग्रास धान ये सरसों के बीच में है। हो सकता है थोड़ी सी ग्रोथ पे असर आए इसकी, लेकिन फिर भी 5-5, 6-6 डंडियाँ निकल आई हैं लेमन ग्रास की, तो इससे मुझे लगता नहीं कि कोई ख़ास असर पड़ेगा। और वैसे भी पहले 6 महीने में ग्रोथ कम ही होती है, इसी बहाने हमें एक सरसों की फसल मिल जाती है साथ में। तो जो हमारा नुकसान इसमें हो रहा है उसको कुछ हद तक तो कवर अप कर ही देगा, लगाने का खर्चा तो निकाल ही देगी ये सरसों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। फिर मिलेंगे, कॉल कीजिएगा अगर कोई ज़रूरत हो, कुछ पूछना हो। हालांकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी वही जानकारी शेयर करता हूँ जो मुझे कहीं से मिली है। हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, हो सकता है सही हूँ, लेकिन नए सीखने वालों के लिए हमारे जैसों से बात करना बहुत अच्छा है। वो हमारी गलतियाँ सीखें और ख़ुद रिपीट ना करें, सो दैट आगे वो प्रॉफिट ही कमाएं शुरू से ही। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।